आवश्यक है कि योग सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास के लिए भी बहुत जरूरी है। और हर महिला या हर बच्चा अपने अपने स्वास्थ्य के लिए योग का ज़रूर से पालन करें, क्योंकि योग हमें अनुशासन सिखाता है और यही अनुशासन हमें स्वस्थ रखता है। लेकिन योग को आगे बढ़ाने के लिए ऋषि पतंजलि से हम प्रारंभ करें तो उसको रामदेव जी ने भी बढ़ाया, लेकिन इस योग को विश्व स्तर पर पहचान दिलवाने का काम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 8 साल पहले दिया है। योगा से होगा। नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। इस वक्त मैं मौजूद हूं पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग योगा कर रहे हैं। साथ ही जो ट्रेनर हैं वो लोगों को बता रहे हैं योग का महत्व, कि कैसे योग से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि 2022 यानी इस साल का जो थीम है योगा का, वो है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी मानवता के लिए ये योगा। ये जो थीम है कोरोना को ध्यान में रखकर की गई है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना ने लोगों की हेल्थ पर असर डाला है, इसलिए ये थीम बनाई है। बाकी आप देख सकते हैं कि योगा में कैसे लोग एक्साइटेड हैं और जैसा जैसा ट्रेनर बोल रहे हैं लोग वैसा वैसा योगा कर रहे हैं। योग हमारी संस्कृति और जड़ों से जुड़ा हुआ है, इसलिए स्वस्थ और खुशहाल बनने के लिए योग काफ़ी असरदार होता है। भारत के साथ आज पूरी दुनिया में योग की ताकत को मानती है और इसलिए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको बता दें कि हर साल 21 जून को योग दिवस मनाने के पीछे 2 मुख्य कारण हैं, जिसमें से पहला कारण ये है कि साल के इस दिन सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा देर तक धरती पर रहती हैं, जिसको प्रतीकात्मक रूप से मनुष्य के स्वास्थ्य और जीवन से जोड़ा जाता है। वहीं दूसरा कारण ये भी माना जाता है कि 21 जून को ग्रीष्म सांस्कृतिक को सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। इसके बाद आने वाली पूर्णिमा को भगवान शिव ने अपने 7 शिष्यों को पहली बार योग की दीक्षा दी थी, लेकिन ये कारण पौराणिक और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इस पर आप क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे योग के जरिए? आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरा विश्व मना रहा है। भारत के ऋषि मुनियों ने ये प्राचीन परंपरा को आज भारत की लोगों को दिया है। और योग मात्र एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, योग पूरे शरीर को, मन को, आत्मा को शुद्ध करने का एक जीवन पद्धति है। और इस अनूठी जीवन पद्धति को जीने का रास्ता हमारे ऋषि मुनियों ने जो दिया था, जो बीच के कालखंड में उसकी जो प्रकाश था वो काफ़ी हल्का हो गया था। आज हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग एक जीवन पद्धति, एक परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का काम किया है, जो जीवन के अंदर सुख, शांति, सामंजस्य और संघर्ष हर स्थिति में मानसिक और शारीरिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाने का काम योग करता है। आज युवा पीढ़ी योग के माध्यम से अपने को जोड़कर अपने शरीर को स्वस्थ बना रही है। मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे दिल्ली वासियों को शुभकामनाएं देता हूं और उनसे ये प्रार्थना करता हूं कि आप लोग भी, सब लोग अपने जीवन में योग के लिए ज़रूर समय निकालें, अपने जीवन को सफल बनाएं। मैम, जिस तरह से महिलाएं घर के काम में, ऑफिस के काम में इतनी ज़्यादा व्यस्त रहती हैं और उनके लाइफस्टाइल पर भी अच्छा खासा असर पड़ जाता है, जिसकी वजह से उनकी दिनचर्या पूरी तरह से ख़राब हो जाती है, उनकी हेल्थ भी कहीं ना कहीं ख़राब इसी वजह से होती है। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि योग किस तरह से हमें मेंटेन करना चाहिए और किस तरह से उसके लिए टाइम निकालना चाहिए? हाँ, योग हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है और महिलाओं को ख़ास तौर से अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना चाहिए। और जब भी उनको शाम सुबह टाइम मिलता है, उनको योग के लिए 15 मिनट ज़रूर देने चाहिए। इससे उन्हीं लोगों का स्वास्थ्य सुधरेगा और हमारे यहाँ समाज में जागृति आएगी और हर महिला या हर बच्चा अपने अपने स्वास्थ्य के लिए योग का ज़रूर से पालन करें,
क्योंकि योग हमें अनुशासन सिखाता है और यही अनुशासन हमें स्वस्थ रखता है। बात की जाए आज के टाइम की तो जिम कल्चर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, कहीं ना कहीं योग भी घटता जा रहा है। तो जो आज के यंगस्टर्स हैं वो जिम में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो आप उनको क्या कहेंगे कि जिम ज़्यादा बेटर है या फिर योग? देखो, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन मैं अपनी सोच बताता हूँ कि योग आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट देता है अपने आपकी बॉडी को। जिम भी अच्छी बात है, लेकिन जिम आजकल लोग अपना फिज़िकल अपना फिटनेस बनाने के लिए, एब्स बनाने के लिए, थोड़ा ब्राइट दिखने के लिए लोग उसको यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन जो आगे भविष्य को 100 साल तक की उम्र के हिसाब से हम लोग अगर देखा जाए तो अपना योग सबसे बेटर है आज की डेट में। मैं भी इस चीज़ को प्रायोरिटी देता हूँ। मैं रनिंग करता हूँ, योग करता हूँ डेली। जिम करता था, लेकिन जब से मोदी जी ने इसके बारे में बताया और रामदेव बाबा का हम लोग वीडियोस देखते हैं मॉर्निंग में, तो हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी यही देते हैं कि भाई योग किया जाए प्रतिदिन। सर, बात करें योगा की तो जो आज की पीढ़ी है वो योगा को न अपना के जिम कल्चर को ज़्यादा अपना रही है। तो ऐसे में आप यंगस्टर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे कि योग को किस तरह से हम अपना सकते हैं और उससे मिलने वाली जो भी सुविधाएं हैं, जो भी मन को शांति देती है योगा, कैसे आप उसको एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, किसी को नमकीन अच्छा लगता है, किसी को मीठा अच्छा लगता है, तो ये कमेंट का विषय नहीं होता है। लेकिन योग को आगे बढ़ाने के लिए ऋषि पतंजलि से हम प्रारंभ करें तो उसको रामदेव जी ने भी बढ़ाया। लेकिन इस योग को विश्व स्तर पर पहचान दिलवाने का काम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 8 साल पहले दिया है। और वास्तव में योग जो है हमारे जीवन का एक हिस्सा है, एक भाग है। जिन लोगों ने योग को अपनाया उनको डॉक्टर के यहाँ जाने की कम आवश्यकता पड़ती है। तो नियमित योगा करें, और योग करने से हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हमारा मिजाज, हमारा हृदय धार्मिकता से ओतप्रोत होता है। उसमें एक अलग तरीके का संचार पैदा होता है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस संचार से दिल्ली को, देश को और विश्व को लाभ मिलेगा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो सर, ये बताइए कि योग जो है किस तरह से लोगों के जीवन में योग महत्व रखती है, उसका जो काम है बॉडी को ठीक करने का, और जो बहुत सी ऐसी देखी होंगी बीमारियां भी योग के ज़रिए ही ठीक होती हैं। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे कि योग लोगों को करें? देखिए, योगाभ्यास करने से आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। साथ में योगा के लिए कहा गया है योगा कर्मस्य कौशलम। योग करने से आपकी कार्य की क्षमता बढ़ जाती है। जब आपकी कार्य की क्षमता बढ़ जाती है तो आप आर्थिक रूप से भी मजबूत हो जाते हैं, सामाजिक रूप से। साथ में क्या होता है कि जब आप योगाभ्यास करते हैं तो आपका मन संतुलित रहता है, स्थिर रहता है, एकाग्र रहता है। तो आप व्यवहारिक रूप से भी आपका समाज में मान सम्मान बढ़ जाता है। तो मेरा तो मानना ये है कि योग से आप जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, धन, मान, सम्मान, यश, कीर्ति, जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं वो सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तो सर, योग जो है आज के टाइम में जो लाइफस्टाइल है लोगों का वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, क्योंकि ऑफिस लोगों के हो चुके हैं और जो महिलाएं भी हैं वो भी घर के काम की वजह से योग नहीं कर पाती हैं। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे कि उन्हें टाइम निकाल के योग करना चाहिए? देखिए, योगाभ्यास के लिए बहुत सारे योगासन हैं। अगर आपके पास 5 मिनट का समय है तो आप 5 मिनट के योगासन करिए। आपके पास 10 मिनट का अभ्यास का समय है तो आप 10 मिनट का करिए। अगर आपके पास 1 घंटे का समय है तो 1 घंटे का करिए। तो जैसे अगर किसी के पास कोई भी समय नहीं है कि मैं नहीं कर सकता कुछ भी अभ्यास, तो उसके लिए भी एक आसन है वज्रासन। भोजन करने के बाद अगर वज्रासन कर लिया जाए तो बहुत सारी बीमारियाँ कवर हो जाती हैं। अगर वज्रासन भी कोई नहीं कर सकता तो उसके लिए है अनुशासन। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन। समय से खाइए, समय से उठिए, समय से सोइए, और जो कुछ चीज़ें जो प्राकृतिक रूप से निषेध हैं उनका पालन मत करिए, बस आप स्वस्थ बने रहेंगे। तो एक आसन, अनुशासन अगर आप करते रहेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि लोग किस तरह से योग के प्रति अपनी प्रतिक्रिया बताई उन्होंने, साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि योग हमारे जीवन में किस तरह का रोल निभाता है। अगर आप ज़रा सा भी बिजी हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो जैसे आचार्य जी ने कहा कि 5 मिनट का ही समय निकाल कर भोजन के बाद आप वज्रासन करिए। इससे आपकी जो पेट की समस्याएं हैं, आपकी जो बॉडी की समस्याएं हैं वो कम हो जाएंगी। बाकी अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15। मैं स्नेहा, कैमरामैन गोविंद के साथ, न्यू दिल्ली।